हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13 जो है आपका जुरिस्डिक्शन ऑफ द क्रिमिनल कोड इन इंक्वायरीज एंड द ट्रायल। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर यूपी जुडिशरी के मेंस एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन था सीआरपीसी में। तो यहाँ पे कुछ बहुत सारी माइन्यूट चीज़ें हैं जिसे हम कभी इग्नोर कर देते हैं एंड फॉर दैट रीज़न कुछ प्रीलिम्स के क्वेश्चंस आते हैं जो दिमाग से उतर जाते हैं क्योंकि हम एक जनरल चीज़ें समझ लेते हैं। तो यहाँ पे बहुत माइन्यूट चीज़ें हैं जिस पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और कोशिश करिएगा कि बेयर एक्ट को अपने साथ लेकर सुनते रहें और पेन एंड पेंसिल जो भी आप इस्तेमाल करें उससे नोट डाउन करते रहें। ओके, चलिए सेक्शन 177 से लेके आपका 189 तक है चैप्टर नंबर 13। पहला जो 177 है वो एक जनरल रूल बताता है कि क्या होगा इंक्वायरी या ट्रायल का प्लेस। ऑर्डिनरी रूल ये है, एक जनरल रूल ये है कि जहाँ ऑफेंस हुआ है वहीं होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर लखनऊ में किसी का मर्डर हुआ है तो उस मर्डर को लेके जो इंक्वायरी बैठेगी, ठीक है, या जो ट्रायल उसका लगेगा वो लखनऊ में ही होगा। ये एक जनरल रूल है जो आपका सेक्शन 177 में बताता है। एवरी ऑफेंस शैल ऑर्डिनरली बी इंक्वायर्ड इनटू एंड ट्राइड बाय अ कोर्ट विद इन हुज लोकल जुरिस्डिक्शन इट वाज कमिटेड। जिसके लोकल जुरिस्डिक्शन में, जिस कोर्ट के लोकल जुरिस्डिक्शन में ऑफेंस कमिट हुआ है उस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन रहेगा वहाँ पे उस ऑफेंस की इंक्वायरी या ट्रायल बैठाने के लिए। ठीक है, 178 से आपका स्पेसिफिक प्रोविजंस शुरू होता है जो बोलता है प्लेस ऑफ इंक्वायरी या ट्रायल। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे अनसर्टेन रहता है कि किस लोकल एरिया में ऑफेंस हुआ, या कोई ऑफेंस पार्टली मतलब लाइक पार्ट में एक लोकल एरिया में उसका कुछ हिस्सा हुआ है, ठीक है, कुछ हिस्सा दूसरे लोकल एरिया में हुआ है, या कोई ऑफेंस है जो कंटिन्यूइंग नेचर का है लाइक अबडक्शन। ठीक है, अबडक्शन कंटिन्यूइंग नेचर का होता है। तो वहाँ पे क्या है कि वो कंटिन्यूइंग नेचर का है और वो एक से ज़्यादा एरिया में कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है, अबडक्ट किया, जिस प्लेस पे अबडक्ट किया, फिर उसको ले जाके कहीं कन्वे किया, जहाँ भी ऐसे हुआ। ठीक है, फिर आता है आपको कि उसमें सेवरल एक्ट्स इन्वॉल्व हैं। कोई ऑफेंस है जिसमें सीरीज ऑफ एक्ट्स इन्वॉल्व और अलग अलग लोकल एरियाज़ में हुए हैं। ठीक है, वेयर इट कंसिस्ट ऑफ द सेवरल एक्ट डन इन द डिफरेंट लोकल एरियाज। तो इस केस में क्या होगा, तो इस केस में जहाँ पे अनसर्टेन है, मतलब जिस को वहाँ पे किसी जगह पे आपकी इंक्वायरी या ट्रायल हो सकती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए ये अनसर्टेन है कि जो ऑफेंस है, ठीक है, फॉर एग्जांपल लाइक एकदम जो है किसी दो स्टेट के बॉर्डर पे ऑफेंस हुआ है। ठीक है, जस्ट एग्जांपल, दो स्टेट के बॉर्डर पे ऑफेंस हुआ है और समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअली मतलब लाइक कहाँ पे हुआ है। ठीक है, थोड़ा ये एक फिक्शनल एग्जांपल है। ठीक है, तो समझ में नहीं आ रहा है किस स्टेट में एग्जैक्ट हुआ है, तो यहाँ पे एक अनसर्टेन है। तो कोई भी स्टेट जो है उस केस में यहाँ पे 178 के हिसाब से यहाँ पे इंक्वायरी या ट्रायल बैठा सकता है। तो आपको जो चीज़ याद रखनी है, ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं कि जहाँ अनसर्टेन है, ठीक है, जहाँ अनसर्टेनिटी है, ओके, तो इसमें आपको 4 चीज़ें याद रखना है। अनसर्टेनिटी है लोकल एरिया को लेके, ठीक है, पार्टली किसी एक लोकल एरिया में हुआ है, पार्टली दूसरे लोकल एरिया में हुआ है, सेवरल एक्ट हैं अलग अलग लोकल एरियाज़ में हुए हैं। ठीक है, तो वहाँ पे इंक्वायरी या ट्रायल कहाँ हो सकता है, कोर्ट हैविंग द ज्यूरिसडिक्शन ओवर एनी ऑफ सच लोकल एरियाज। अब देखते हैं सेक्शन नंबर 179 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझना होगा। ऑफेंस ट्रायबल वेयर एक्ट डन और कंसिक्वेंस इंश्योर्स। ठीक है, ऑफेंस ट्रायबल वेयर द एक्ट इज डन और कॉन्सिक्वेंसेज एंस्यूज। वेयर एन एक्ट इज एन ऑफेंस, ठीक है, इसको समझिएगा, वेयर एन एक्ट इज एन ऑफेंस, जहाँ पे कोई ऐसा ऑफेंस जहाँ पे पहले एक एक्ट को ऑफेंस बनाया जा रहा है बाय द रीजन ऑफ एनी थिंग विच हैज़ बीन डन एंड ऑफ अ कंसिक्वेंस विच हैज़ ensued. The offence may be inquired into or tried by a court within whose local jurisdiction such thing has been done or such consequences has ensued.
ठीक है। अगर आप यहाँ पे ये सेक्शन 179 उस ऑफेंस की बात कर रहा है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्ट कर देना ही सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल थेफ्ट में क्या है, थेफ्ट कैसे कंप्लीट होता है, जैसे ही आपने डिसऑनेस्ट इंटेंशन यानी कि भाई जो 5 इंग्रेडिएंट है फुलफिल कर दी और मेयर मूवमेंट कर दी तो इंटेंशन मतलब थेफ्ट कमिट हो गया, यहाँ पे फर्दर कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बट सेक्शन 179 बात करता है उस ऑफेंस में जहाँ पे आपको एक एक्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी और उसका कंसिक्वेंस जो है एक्टस रियस, उसका जो कंसिक्वेंस होगा वो वहाँ पे पनिशेबल है। फॉर एग्जांपल अगर आप सेक्शन 299 कल्पेबल होमोसाइड का आईपीसी में देखें, ठीक है, तो उसकी डेफिनेशन क्या बोलती है 299 के हिसाब से अगर आप देखें तो एन एक्ट, एक सेकेंड, whoever causes death by doing an act, ठीक है ना, whoever causes death by doing an act, तो यहाँ पे आपको एक्ट की रिक्वायरमेंट है। तो सेक्शन 179 के हिसाब से जहाँ आपने कोई ऐसा एक्ट किया जो एक ऑफेंस है क्योंकि वो किसी ऐसी चीज़ से जुड़ा हुआ है, तो उस केस में जहाँ पे वो एक्ट किया गया है प्लस जहाँ पे उस एक्ट को करने का कंसिक्वेंस निकल के आता है, तो उस केस में आप उन दोनों जगह पे ट्रायल या इंक्वायरी कर सकते हैं। जैसे अगर आपने किसी को बहुत ज़्यादा लाइक इंटेंशनली विद द इंटेंशन ऑफ कमिटिंग मर्डर, आपने बहुत मारा किसी को, डंडे लाठी जो आपको मिला आपने मारा, ठीक है, आपने लखनऊ में मारा, फिर उसको जल्दी जल्दी ले के गया और दिल्ली में उसको एम्स में भर्ती कराया गया। अब वो मारा आपने उसको कहाँ पे, लखनऊ में, और वो भर्ती हो गया दिल्ली में। तो इन केस अब अगर उसकी डेथ दिल्ली में हो जाती है तो यहाँ पे इन दोनों जगह पे कोर्ट के पास क्या है, जुरिस्डिक्शन है कि वो उसका ट्रायल या इंक्वायरी बैठा सकते हैं। व्हेन इन, एक बार इसको रीड करते हैं, व्हेन एन एक्ट इज एन ऑफेंस बाय द रीजन, इसको याद रखिएगा, व्हेन एन एक्ट इज एन ऑफेंस, सेक्शन 299 आप चाहे तो लिख सकते हैं आईपीसी, वहाँ पे व्हेन द डेथ इज कॉज्ड बाय डूइंग एन एक्ट, तो यहाँ पे उन ऑफेंस की बात कर रहा है जहाँ पे एक्ट करने की ज़रूरत है प्लस वहाँ पे कंसिक्वेंस भी उसका पनिशेबल है, ठीक है। थेफ्ट के केस में आपने जैसे मियर मूवमेंट कर दिया, थेफ्ट कमिट हो गया, आप प्रॉपर्टी लेके भागे या ना भागे वो मतलब नहीं है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन विदाउट कंसेंट और जो भी है, अगर आपने उससे प्रॉपर्टी मूव कर दी तो वो सफिशिएंट है। तो इस केस में यहाँ थेफ्ट की बात नहीं हो रही है, ऐसे ऑफेंस की बात हो रही है जहाँ पे एक्ट के साथ साथ कंसिक्वेंस भी निकल के आना चाहिए और उसका कंसिक्वेंस पनिशेबल है। तो उस केस में द ऑफेंस में बी इंक्वायर्ड इनटू और ट्राइड बाय द कोर्ट विद इन हुज लोकल जुरिस्डिक्शन सच थिंग हैज़ बीन डन, ठीक है, जहाँ आपने उसको लाठी डंडे से मारा और सच कॉन्सिक्वेंस हैज़ एंस्यूड, ठीक है। अब 180 अगर हम देखें, प्लेस ऑफ द ट्रायल वेयर एक्ट इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ द रिलेशन टू अदर ऑफेंस, बेसिकली 180 बोल रहा है एक ऐसे एक्ट के बारे में जो अकेले में कोई ऑफेंस नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सिर्फ और सिर्फ अबेट करना, ठीक है, वो कोई ऑफेंस नहीं है जब तक आप किसी ऑफेंस का अबेटमेंट ना करें, ठीक है। नॉर्मल किसी को अबेट करना, आप हो सकता है पॉजिटिवली किसी चीज़ को अबेट कर रहे हैं, तो वो एक ऑफेंस नहीं है। वो अबेटमेंट ऑफेंस तब बनता है जब आप किसी ऑफेंस का अबेटमेंट करते हैं, ठीक है, ये एक डिटेल डिस्कशन हो जाएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है वेयर एन एक्ट is an offense by the reason of its relation to any other act which is also an offense. Normal abatement एक offense नहीं है, but जब हम abatement of murder करते हैं तो murder यहाँ पे एक offense है और इस केस में abatement करना एक ऐसे चीज़ से रिलेटेड है जो खुद में एक अपराध है, जो मर्डर है। तो इस केस में यहाँ पे उस अबेटमेंट का जो इंक्वायरी या ट्रायल बैठेगा वो कहाँ पे बैठ सकता है, फर्स्ट मेंशन्ड ऑफेंस की बात कर रहा है, यानी कि उस अबेटमेंट की बात कर रहा है। तो उस अबेटमेंट का जो आपका इंक्वायरी या ट्रायल बैठेगा वो वहाँ पे जहाँ आपने अबेट किया या जहाँ पे वो ऑफेंस एक्चुअली में कमिट किया गया। Where an act is an offense by reason of its relation to any other act which is also an offense or which would be an offense if the doer were capable of committing an offense, बिल्कुल 108 की ही लाइन जैसे है 108 IPC। The first mention offense यानी कि अबेटमेंट may be inquired into or tried by a court within whose local jurisdiction either act was done, ठीक है।
सेक्शन 181 में आपको सिर्फ कुछ चीज़ें जो हैं चार्ट बना के याद रखनी है। ये बात करता है सर्टेन ऑफेंस। फॉर एग्जांपल अगर डेकॉइटी होती है, डेकॉइटी विथ मर्डर है, बिलोंगिंग टू द गैंग्स ऑफ डेकॉइट्स, बीइंग अ ठग, मर्डर बाय अ ठग एंड एस्केपिंग फ्रॉम द कस्टडी, अगर ये सारी चीज़ें हुई हैं तो प्लेस ऑफ ट्रायल या इंक्वायरी क्या होगा, जहाँ पे भी एक्चुअल में ऑफेंस कमिट हुआ या जहाँ पे अक्यूज पर्सन फाउंड हुआ। एक बार 181 क्लॉज 1 जो है मैं रीड करती हूँ। ऑफेंस कौन कौन से हैं? डेकॉइटी है, डेकॉइटी विथ मर्डर है, बिलोंगिंग टू द गैंग्स ऑफ डेकॉइट्स, बीइंग अ ठग, मर्डर बाय अ ठग एंड एस्केपिंग फ्रॉम द कस्टडी। तो उस केस में जहाँ पे ऑफेंस कमिट हुआ है या जहाँ पे अक्यूज पर्सन फाउंड हुआ है वहाँ पे इंक्वायरी या ट्रायल बैठाया जा सकता है। ठीक है। फिर है आपका जहाँ किडनैपिंग हुई है अगर और एब्डक्शन का ऑफेंस है, तो जहाँ पे किडनैपिंग या एब्डक्शन हुआ है वहाँ पे कर सकते हैं, या जहाँ पे वो पर्सन जो पर्सन किडनैप हुआ या अबडक्ट हुआ है वो कन्वेड हुआ, ठीक है, कंसील्ड हुआ या डिटेन्ड हुआ। तो ये आपको CCD करके आप चाहे तो याद रख सकते हैं, कंसील्ड, कन्वेड और डिटेन। थेफ्ट, एक्सटॉर्शन और रॉबरी के केस में जहाँ पे ऑफेंस कमिट हुआ या जहाँ पे उस प्रॉपर्टी को, ठीक है, जो स्टोलन प्रॉपर्टी है उसको पजेस करके रखा गया या जहाँ पे वो रिसीव हुआ है, और किसी पर्सन ने सिर्फ रिसीव करना सफिशिएंट नहीं है, जो पर्सन उसे रिसीव, हो सकता है मैंने इनोसेंटली उसको रिसीव किया लखनऊ में, तो यहाँ पे जस्ट बिकॉज मैंने इनोसेंटली रिसीव किया तो यहाँ पे लखनऊ प्लेस ऑफ ट्रायल इंक्वायरी नहीं होगा जब तक वो पर्सन जो उसे रिसीव कर रहा है उसको नॉलेज है या रीज़न टू बिलीव है कि वो प्रॉपर्टी जो है एक्चुअल में स्टोलन प्रॉपर्टी है या जहाँ पे उसको रिटेन करके रखा गया है। ठीक है। तो यहाँ पे पोजेशन जिसके पास है वहाँ पे ऑफेंस का हो सकता है, या जहाँ रिसीव हुई है इस नॉलेज के साथ या रीज़न टू बिलीव के साथ कि वो प्रॉपर्टी स्टोलन है, या जहाँ उसे रिटेन करके रोक के रखा गया है। जहाँ क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन होता है या CBT होता है तो उस केस में जहाँ पे अपराध हुआ है या जहाँ पे प्रॉपर्टी रिटेन्ड की गई है, रिसीव की गई है, या जहाँ पे जो प्रॉपर्टी थी उसका अकाउंट, उसकी डिटेल देने वाली मतलब जगह है, या उसका जो उसको रिटर्न करना है। ठीक है। फिर है ऑफेंस ऐसा जो स्टोलन प्रॉपर्टी के पोजेशन की को लेके बात करता है, तो जहाँ ऑफेंस वो एक्चुअल ऑफेंस हुआ, ठीक है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल थेफ्ट है और थेफ्ट में स्टोलन प्रॉपर्टी भी है, तो उस केस में जहाँ पे ऑफेंस जहाँ थेफ्ट कमिट हुआ प्लस जहाँ पे वो स्टोलन प्रॉपर्टी रिसीव या रिटेन हुई। ठीक है। तो ऐसे ही आपको सुन के उतना शायद क्लियर ना हो, बट जब आप इसको चार्ट बना के याद करोगे तो ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है। सेक्शन 182 बात करता है ऑफेंस कमिटेड बाय लेटर एंड एक्सेट्रा। ठीक है। इसमें आपको 3 चीज़ हैं। अगर आप चीटिंग करते हैं, ठीक है, बाय लेटर या टेलीग्राम, अगर आप चीटिंग करते हैं बाय लेटर तो जहाँ से लेटर भेजा गया और जहाँ लेटर रिसीव हुआ, और कोई अगर इंस्टेंट जैसे लाइक फॉर एग्जांपल मैसेज का सिस्टम है तो जहाँ से मैसेज सेंड किया गया और जहाँ पे वो मैसेज रिसीव्ड हुआ। ठीक है। और अगर कोई चीटिंग का ऑफेंस है या डिसऑनेस्ट इंड्यूसमेंट है डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी को लेके, तो जहाँ पे प्रॉपर्टी रिसीव हुई या डिलीवर हुई, जहाँ प्रॉपर्टी रिसीव हुई या डिलीवर हुई। फिर अगर बायगमी से रिलेटेड ऑफेंस है तो उस केस में जहाँ ऑफेंडर रिजाइड करता है यहाँ पे, या जहाँ पे फर्स्ट वाइफ जो थी वो अपने हस्बैंड के साथ उसने लास्ट रिजाइड किया था, या जो फर्स्ट वाइफ का परमानेंट रेजिडेंस की बात करता है। ओके। सेक्शन 183 बात करता है ऑफेंस कमिटेड ऑन जर्नी और अ वर्ज। ठीक है। इस केस में अगर जनरली फॉर ये है कि आप ट्रैवलिंग वगैरह ट्रेन वेन में अगर किसी की चोरी वोरी हो जाती तो उस केस में तो जहाँ जहाँ से, ठीक है, वो जर्नी कंटिन्यू करती है विदाउट एनी ब्रेक, ठीक है, विदाउट एनी ब्रेक अगर वो जर्नी कंटिन्यू करती जा रही है जहाँ पे वो अक्यूज या विक्टिम जो थे उन्होंने ट्रैवल किया। फॉर एग्ज़ाम्पल आप दिल्ली से ट्रेन पकड़ते हैं और आप वो दिल्ली से जो ट्रेन है लखनऊ जाने वाली है। ठीक है। तो इन दैट केस आप दिल्ली में बैठते हैं और आप लखनऊ पहुंच के आप वो कई जगह बीच में उसके हॉल्ट थे, जैसे लाइक दिल्ली से गाज़ियाबाद, फिर गोंडा, फिर जगह जगह जहाँ जहाँ वो उसके हॉल्ट थे वहाँ पे वो रुकी।
ठीक है। तो इन दैट केस वो कंटिन्यूस जर्नी थी। आप जो थे अक्यूज पर्सन और वो जो विक्टिम था, वो कहीं पे उन्होंने अपना रूट चेंज नहीं किया कि ट्रेन से उतर के दूसरी ट्रेन पकड़ ली, वो एक कंटिन्यूस जर्नी थी। तो इन दैट केस दिल्ली से लखनऊ के बीच में पड़ने वाले किसी भी हॉल्ट के लोकल जुरिस्डिक्शन के कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन होगा उस ऑफेंस को ट्राई करने का या इंक्वायरी बैठाने का। फिर सेक्शन 184 बात करता है कि जो प्लेस ऑफ ट्रायल, मतलब इसमें जहाँ पे जॉइंडर ऑफ चार्जेस बेसिकली बात कर रहा है, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो भी ऑफेंस कमिट हुए हैं 219, 220, 221 में जो ऑफेंस जो आपकी जो चार्ज फ्रेमिंग हुई थी, ठीक है, तो इन दैट केस क्या होगा, जो सारे पर्सन है वो, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि मान लीजिए सारे ऑफेंस एक साथ जॉइंड हो गए हैं और एक किसी मजिस्ट्रेट के पास लाया गया, वो उनमें से एक को ट्राई करने के लिए कम्पिटेंट है, बाकी को करने के लिए नहीं कम्पिटेंट है। तो इन दैट केस क्या होगा कि भले ही वो आप नहीं करने को, बट एक अगर आप करने के लिए कम्पिटेंट हैं, ठीक है, तो देखिए इसमें लिखा है द ऑफेंस में बी इंक्वायर्ड इनटू और ट्राइड बाय द कोर्ट कम्पिटेंट टू इंक्वायर इनटू और ट्राई एनी ऑफ द ऑफेंसेस। फिर आपका जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो है 186 है कि डाउटफुल है अगर किसके पास लोकल जुरिस्डिक्शन है, तो अगर एक सिमिलर हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट है तो उस हाई कोर्ट से आप परमिशन लेंगे, और अगर वो डिफरेंट हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट है तो उस हाई कोर्ट की परमिशन लेंगे जहाँ पे जिनकी लोकल लिमिट में जो प्रोसीडिंग थी पहले कमेंस हुई थी। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है कि 188 एक्स्ट्रा टेरिटोरियल की बात करता है कि अगर कोई पर्सन, ठीक है, अगर कोई ऑफेंस हुआ है आउटसाइड इंडिया, इसको दो कैटेगरी में बांटा है, अगर कोई ऑफेंस हुआ है आउटसाइड इंडिया दो लोगों द्वारा, पहला है अगर कोई इंडियन सिटीजन पूरे वर्ल्ड में कहीं भी ऑफेंस करे, या कोई भी पर्सन, वेदर हो सकता है वो नॉन सिटीज़न हो, वो किसी रजिस्टर्ड शिप जो इंडिया में रजिस्टर्ड है उस पर कोई, या जो भी इस तरीके के कम्युनिकेशन वेज हैं उस पर ऑफेंस करता है, तो वहाँ पे वो ऑफेंस का इंक्वायरी या ट्रायल कहाँ होगा, जहाँ पे उस प्लेस में इंडिया में जहाँ पे वो पर्सन फाउंड हुआ हो, ठीक है। ही मे बी डेल्ट विथ रिस्पेक्ट ऑफ सच ऑफेंस एज इफ इट हैड बीन कमिटेड एट एनी प्लेस विद इन इंडिया एट विच ही मे बी फाउंड, ठीक है। बट ज़रूरी है कि आप पहले प्रीवियस सैंक्शन लें। आई होप आपको ये जो टॉपिक है, चैप्टर है, वो क्लियर हो गया हो। कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।